इन्वेस्को आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रहा है, ये बड़े सवाल जो है वो हम पूछ रहे हैं। इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन साजिश कर रहा है, निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को, ये सवाल जो है हम पूछ रहे हैं लगातार। ये बड़े सवाल, किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है क्या इन्वेस्को, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया गया, इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता बाकी की, और बाकी की क्या, जब खुद का कोई प्लान नहीं तो फिर अड़ंगा क्यों। आपको बता दें कि इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फिर स्ट्रेटेजिक, ये बड़े सवाल जो हैं इन्वेस्को से हम लगातार पूछ रहे हैं। तो इन्वेस्को की साजिश क्या है, ये बड़े सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है इन्वेस्को, जील पर कब्जा करने की मंशा है, जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर अड़ा है, बोर्ड में अनुभवीन सदस्यों को चुना गया। पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है और जील पर कब्जा करने की मंशा है। तो इन्वेस्को की आखिरकार साजिश क्या है, तो जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर अड़ा है इन्वेस्को, बोर्ड में अनुभवीन सदस्यों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है और पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है। जील पर कब्जा करने की मंशा है क्या, ये जो सवाल हैं वो हम इन्वेस्को से पूछ रहे हैं और मंशा जो है वो पूछी जा रही है कि आखिरकार क्यों इस तरह की साजिश हो रही है। आखिरकार इन्वेस्को की साजिश क्या है वो हम लगातार पूछ रहे हैं। पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है, जील पर कब्जा करने की मंशा है, जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर अड़ा है इन्वेस्को और बोर्ड में अनुभवीन सदस्यों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है और पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है। और जो सवाल हैं वो भी हम लगातार पूछ रहे हैं, इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फिर स्ट्रेटेजिक, जब खुद का कोई प्लान नहीं तो फिर अड़ंगा क्यों दे रहा है इन्वेस्को, इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है और बाकी की क्या, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया गया, किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है इन्वेस्को, ये जो बड़े सवाल हैं वो हम पूछ रहे हैं। इन्वेस्को आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रहा है, इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन साजिश कर रहा है, निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को, और किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है क्या इन्वेस्को, ये जो बड़े सवाल हैं वो हम पूछ रहे हैं। जील और सोनी पिक्चर्स की डील की बात करें तो 22 सितंबर को जील सोनी पिक्चर्स का ऐलान हुआ था। विलय के बाद बनी जील की हिस्सेदारी 47.7% होगी, सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी 52% 93% की होगी। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। आपको बता दें कि नई कंपनी में जो है $1.57 अरब का निवेश हुआ है। आपको ये हम लगातार बता रहे हैं। सोनी पिक्चर्स की डील के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि सोनी पिक्चर्स के साथ जो डील हुई थी 22 सितंबर को जील सोनी पिक्चर्स का ऐलान हुआ था। विलय के बाद बनी थी जील की हिस्सेदारी 47.7% और सोनी पिक्चर्स की जो हिस्सेदारी थी वो 52% 93% की थी। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका जो है वो एमडी सीईओ बने रहेंगे। तो सोनी पिक्चर्स के साथ जो डील की गई थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आखिरकार इन्वेस्को की साजिश क्या है उसके बारे में भी बता रहे हैं और ये बड़े सवाल जो हैं हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन्वेस्को किसके इशारे पर काम कर रहा है, इन्वेस्को के पीछे आखिरकार साजिश कौन कर रहा है, निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को, किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है इन्वेस्को, ये जो सवाल है ये हम पूछ रहे हैं। बड़े सवाल
बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स को क्यों शामिल किया जा रहा है? इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है और इसके पीछे आखिर साजिश कौन कर रहा है? निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को? किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है इन्वेस्को? तो आखिरकार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि किसके इशारे पर इन्वेस्को काम कर रहा है। इन्वेस्को से बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है और बाकी का क्या? जब खुद का कोई प्लान नहीं तो फिर अड़ंगा क्यों दिया जा रहा है? इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फिर स्ट्रैटेजिक? इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है और बाकी का क्या? जब खुद का कोई प्लान नहीं तो फिर अड़ंगा क्यों दिया जा रहा है? इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या स्ट्रेटेजिक? तो आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रहा है इन्वेस्को? ये बड़े सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो इन्वेस्को से ये बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रहा है इन्वेस्को। ये बड़े सवाल जो हम आपको बता रहे हैं। इन्वेस्को की साजिश आखिरकार क्या है? जील के बोर्ड में क्यों दखलंदाजी कर रहा है? बोर्ड में अनुभवी सदस्यों को शामिल करने की कोशिश हो रही है। पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है इन्वेस्को। जील पर कब्जा करने की मंशा है। जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर अड़ा है। तो इन्वेस्को की साजिश क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर अड़ा है। बोर्ड में अनुभवी सदस्यों को शामिल करने की कोशिश हो रही है। क्या पुनीत गोयंका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है? जील पर कब्जा करने की मंशा है। तो किसके इशारे पर आखिरकार इन्वेस्को काम कर रहा है और क्या कुछ साजिश है इन्वेस्को की? जील सोनी पिक्चर्स की डील के बारे में वो हम आपको बताते हैं। जो पहले डील हुई थी, विलय के बाद बनी थी, जील की हिस्सेदारी थी। वहीं 22 सितंबर को जील सोनी पिक्चर्स का ऐलान हुआ था। विलय के बाद जील की हिस्सेदारी 47% 07% की थी। सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी 52.93% की थी। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका ही एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। नई कंपनी में $1.57 अरब का निवेश हुआ है। तो जील और सोनी पिक्चर्स की जो डील हुई थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।